जाऊंगा। हाँ, मुझे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। हाँ हाँ, ये जगह बहुत कौन कौन हो तुम? क्या 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 चाहते हो? कौन हो तुम? अरे सर, मैं हूँ। मैं कौन? अरे सर, मैं हूँ हरिचरण, आपका प्रॉम्प्टर। ओ तो ये तुम हो हरिचरण। अरे यार, तुमने तो डरा ही दिया। हाँ, मगर ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अब सर वो मेरे पास सर रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं है सर, तो यहीं ड्रेसिंग रूम में अपनी रातें गुजारता हूँ सर। सर प्लीज ये बात मालिक को मत बताइएगा सर, प्लीज सर। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने ये हुलिया क्या बना रखा है? अरे सर, और ठंड लग रही थी तो नाटक का कॉस्ट्यूम पहन लिया सर बस। हरिचरण, तुम बड़े क्यूट हो यार, एकदम सो क्यूट। हरिचरण, आज देखा तुमने मुझे मुझे 16 बार स्टेज पर कर्टेन कॉल के लिए बुलाया गया। लोग मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, तोहफे, जाने कितने फूलों के हार। वो सब मेरे लिए पागल हो रहे थे, चीयर कर रहे थे, लेकिन एक भी आदमी नहीं आया इस बूढ़े विदूषक को जगाने के लिए, उसे घर ले जाने के लिए। हरिचरण, मैं बूढ़ा, बीमार, असहाय व्यक्ति, मेरे अंदर चलते रहने की ताकत भी नहीं बची है। हरिचरण, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बूढ़ा, बीमार, असहाय हूँ। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ओ खुदाया, ये कितना डरावना है, कितना डरावना है ये। ओ सर, पहले सर उठिए, अब सर समय हो गया सर आपके घर जाने का सर, घर जाने का। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर, मेरा कोई घर नहीं है, नहीं। हे भगवान, क्या आप सचमुच में भूल गए कि आप कहाँ रहते हैं? वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। मेरा कोई घर नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ना बीवी, ना बच्चे, मैं सुनसान खेतों में साए साए चलने वाली हवा की तरह हूँ। कोई नहीं है मेरा। मैं कल को मर जाऊंगा ना, तो कोई मुझे याद भी नहीं करेगा। अकेला होना बहुत डरावना होता है हरिचरण। मुझे खुश करने वाला कोई नहीं, नशे की हालत में बिस्तर तक पहुंचने में मदद करने वाला कोई नहीं। किसका हूं मैं? कौन है मेरा? किसको है मेरी जरूरत? कौन करता है मुझसे प्यार? कोई नहीं, कोई नहीं। सर, आपके दर्शक आपसे प्यार करते हैं सर, करते हैं। मेरे दर्शक, वो दर्शक जो अब घर
जा चुके हैं और घर जाकर बड़े आराम से सो रहे हैं, भूल गए हैं अपने इस विदूषक को। नहीं नहीं हरिचरण, किसी को मेरी जरूरत नहीं, कोई नहीं है मेरा, ना बीवी ना बच्चे, कोई। तो सर इस बात से इतना दुखी मत होइए सर। पर मैं एक आदमी हूँ हरिचरण, एक इंसान, वो भी जिंदा। गरम लाल खून मेरी रगों में बह रहा है, मेरे कुलीन पूर्वजों का कुलीन खून। हरिचरण, मैं एक कुलीन व्यक्ति हूँ। इतना नीचे गिरने से पहले मैंने सेना में, तोपखाने में सेवा दी है। क्या शानदार नौजवान था मैं, हिम्मत वाला, उत्सुक। कहाँ गया वो सब कुछ? क्या हुआ उन पुराने दिनों का? ये गहरा गड्ढा है हरिचरण, जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया है, सब कुछ। मेरी जिंदगी के 45 साल दफन है इसमें, 45 साल। और क्या जिंदगी थी वो हरिचरण, मैं उसे तुम्हारे चेहरे की तरह साफ साफ देख सकता हूँ। जवानी का वो उल्लास, उत्साह, विश्वास, औरतों का प्यार हरिचरण, औरतों का प्यार। सर अब समय हो गया है आपके सोने का सर। हरिचरण, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब जवानी के चमकते उत्साह में पहली बार स्टेज पर गया था, तो मुझे याद आती है एक औरत, वो औरत जो मुझसे मेरे अभिनेता होने के लिए प्यार करती थी। बहुत खूबसूरत थी वो, एक पहाड़ी नदी की तरह, मनोहर, मासूम, शांत, पवित्र, निर्मल और गर्मियों की भोर की लाली की तरह उज्जवल। उसकी मुस्कान का आकर्षण काली से काली रात के अंधेरे को दूर कर सकता था। मुझे याद है कि मैं उस वक्त उसके सामने खड़ा था, जैसा कि इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी जितनी कि उस वक्त। और हरिचरण, उसने मुझसे बातें की आंखों से, क्या नजरें थी वो। उन नजरों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, कब्र में भी नहीं। कितनी सुंदर, पवित्र, कोमल और जवान निगाह थी वो। उन नजरों के सम्मोहन में मदहोश होकर मैं उसके सामने बैठ गया था। मैंने घुटने टेक दिए और उससे अपनी खुशी की भीख मांगी थी। पर जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, छोड़ दो स्टेज, स्टेज छोड़ दो। कुछ समझे? वो मुझसे, एक अभिनेता से प्यार तो कर सकती थी, लेकिन शादी कभी नहीं,
कभी नहीं। मुझे याद है उस दिन भी मैं अभिनय कर रहा था, एक मूर्ख विदूषक की भूमिका में था, और अभिनय करते करते अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आया कि जिस कला की मैंने पूजा की, जिस काम को मैंने पवित्र समझा, वो मात्र मेरा खोखला भ्रम और सपना था। अरे मैं एक गुलाम था, एक बेवकूफ, खाली बैठे अजनबियों के लिए बस खेलने की एक चीज। खोज में जब निकल ही आया, सत्य तो बहुत मिले, कुछ अपने, कुछ बिराने मिले, कुछ नए, कुछ पुराने मिले, कुछ दिखावे, कुछ बहाने मिले, कुछ अपनों, कुछ मुंह चुराने मिले, कुछ फूटे मंजे सफेद पोश मिले, और कुछ ईमानदार खाना बदोश मिले, कुछ ईमानदार खाना बदोश। मुझे याद है उस दिन भी मैं